नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 40। इससे पहले 39 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आने ही वाली है, 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो इस दृष्टि से हमारी टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इससे पहले जो 39 सेशन आ चुके हैं आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। अगर समय का अभाव हो दोस्तों तो आप यूट्यूब पर की जो सेटिंग में जाकर स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.5 करके देख सकते हैं, 1.25 या 1.75 करके देख सकते हैं। देख लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड, 10 जीके, 5 हिंदी से। अंत में छात्र बताते हैं कि उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 20 से कम अंक आ रहे हों तो निराश नहीं होना है, निरंतर चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका जो लेवल है वो बेहतर से और बेहतर होता जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड का प्रस्तुत है दोस्तों। एक और बात दोस्तों, समय कहीं भी व्यर्थ मत कीजिएगा, परीक्षा सर पर है, समय का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से प्रस्तुत है दोस्तों। पाथा क्या है? आपसे पूछा गया है पाथा क्या है। क्या यह लंबाई मापने का एक बर्तन है? पानी पीने के लिए बर्तन है? अनाज की मात्रा मापने के लिए यह एक पारंपरिक बर्तन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेंस लगाएं यही आंसर करेक्ट बैठेगा। अगर आपके याद ना भी होता तो दोस्तों बर्तन की लंबाई माप के हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए तो सही नहीं है ना। पानी पीने का एक बर्तन नहीं, ऊन मापने का नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा अनाज की मात्रा मापने का एक बर्तन है। आगे बढ़ते हैं। मुट्ठी शब्द की एक इकाई, मुट्ठी क्या मापा जाता है? इकाई पूछा गया है, तो यह होती है दोस्तों तेल की। नहीं, करेक्ट आंसर होगा भूमि मापने की, भूमि मापने की। और यहाँ पर एक और शब्दावली आती है दोस्तों, नाली। नाली भी भूमि मापन से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्वाचित पूछा गया है, विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए प्रकाश पंत, बी हर्षवंश कपूर, गोविंद सिंह कुंजियाल या फिर यशपाल आर्य। तो यहाँ पर बी और सी तो दोस्तों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आंसर बचता है ए या डी। दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर लिखा हो प्रथम निर्वाचित तो करेक्ट आंसर लगाइएगा यशपाल आर्य। अगर लिखा हो प्रथम अंतरिम तो आंसर होगा प्रकाश पंत। ये तो थे दोस्तों इतिहास से क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चन। मैं आपसे पूछता हूँ वर्तमान में उत्तराखंड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा रितु खंडूरी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है, रितु खंडूरी, कोटद्वार से। चीज़ों को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या फिर बार बार सुनिएगा। ये करंट के क्वेश्चन होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसेन स्थित है? सभी जानते हैं चमोली में स्थित है। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया जा चुका है। आप मुझे बताइए दोस्तों कब किया गया था? एग्जामिनर को पता है गैरसेन ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबने याद कर रखा है चमोली। ठीक है, तिथि याद रखिएगा। तिथि है दोस्तों 20 जून 2020। एक और तथ्य, गैरसेन, अगर हम इसको उत्तराखंड मान ले तो उत्तराखंड का ज्यामितीय बिंदु, यह उत्तराखंड का केंद्र कहें तो गैरसेन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गैरसेन चमोली, अगर आए थलीसेन तो थलीसेन होगा दोस्तों पौड़ी, याद रखिएगा। क्षमा कीजिएगा, थलीसेन आए तो पौड़ी कीजिएगा, गैरसेन आए तो चमोली कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, RK नारायण, ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित जो हमारा प्रस्ताव था या बिल था या विधेयक, अधिनियम, जो भी आप कहें, एक्ट कहें, यह लोकसभा में पारित किया गया था। तिथि याद रखिएगा 1 अगस्त। राज्यसभा में पास किया गया था 10 अगस्त। राष्ट्रपति RK नारायण ने इसे हस्ताक्षरित किया था, साइन किया था 28 अगस्त। तीनों ही तिथि याद रखिएगा, तीनों ही तिथि याद रखिएगा।
यहाँ पर जिक्र आया है लोकसभा का, तो लोकसभा की 5 सीटें, गढ़वाल से 3, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल हरिद्वार, कुमाऊं से 2, नैनीताल अल्मोड़ा। राज्यसभा से 3 सीटें, लोकसभा में 1 सीट अल्मोड़ा की, 80 सीट है दोस्तों। गठन के आधार पर उत्तराखंड है उत्तराखंड बताना है गठन के आधार पर क्या है, तो सभी जानते हैं दोस्तों यह 27वां राज्य है। पर्वतीय यह 11वां राज्य है। जनसंख्या में 20वां राज्य है। जनघनत्व में 25वां राज्य है। क्षेत्रफल में 19वां राज्य है। लिंग अनुपात में 13वां राज्य है। साक्षरता में 17वां राज्य है। दशकीय वृद्धि दर में 18वां राज्य है। सभी तथ्यों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। बात करें भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, कौन है? आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। दोस्तों ये तो क्वेश्चन हो गया जीके का, हमारा परीक्षा सर पर है, आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के हैं विपिन सांघी। आई रिपीट, विपिन सांघी। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल किसके द्वारा बनाया गया था? सर संटोनी मैकडोनाल्ड। कौन सा उच्च न्यायालय है? तो इसका क्रम है 20वां। क्रम भी याद रखिएगा दोस्तों। यह टेस्ट सीरीज ऐसी है जो आपके हर प्रकार के हित को अपनी दृष्टि में लेके चलेगी, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट का जिक्र या उच्च न्यायालय का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अनुच्छेद होगा 214। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 214 लिखा है, इसको भी अंक पलट दें, 21 का 1-2 कर दें, 124 बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तीनों ही नाम एक न्यायालय के हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहें, सुप्रीम कोर्ट कहें या फिर उच्चतम न्यायालय कहें। हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीश हैं दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखिएगा। लिखा है उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या मैंने अभी आपको इससे जो विगत क्वेश्चन गया है उसमें बताया है, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 5। दोस्तों जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उसका यूज कहीं ना कहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, अगला ही क्वेश्चन उससे संबंधित था। राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं। 2 सीटें किसकी हैं? ST की। अगर बात करें 13 SC की। टोटल आरक्षण 15। ठीक है, चीजों को लिंक कीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। सभी जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर। यहाँ पर पूछा गया है गोविंद वल्लभ पंत की याद में उनका नामकरण कब किया गया? आपसे सन पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा 1972। अगर 1972 में आप 100 साल पीछे चलते हैं, 1872 आएगा। 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। अगर बात करें प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के काल में। अब बात करते हैं मेयो की। मेयो एक ऐसा गवर्नर जनरल है दोस्तों जिसकी हत्या भारत में हुई थी एक अफगान कैदी के चाकू मारने से। क्वेश्चन ये भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921। अगर आंसर में 13 जनवरी ना हो तो 14 जनवरी कर दीजिएगा। 13 या 14 जनवरी 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ था। कुली प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कहाँ किया गया था? बागेश्वर सरयू नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए, तथा जो आपको दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचार हमसे शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। हिंदी से पहला प्रश्न, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों जो बनावटी होता है क्या होता है? कृत्रिम। सिंपल था। आगे,
निम्नलिखित वर्णों में पंचम अक्षर, आप हमारे हिंदी के वर्णमाला के जो प्लेलिस्ट में सेशन है उसको जाकर देख सकते हैं। पंचम अक्षर मैंने आपसे उसमें बहुत ही संक्षिप्त में समझा रखा है दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। पंचम अक्षर म, त थ द ध न पंचम, प फ ब भ म पंचम अक्षर। ऐसे ही क ख ग घ ड च छ ज झ न, ये सब लास्ट के जो अक्षर आते हैं पंचम, इनमें न नाक से आवाज निकलती है, नासिका से आवाज निकलती है दोस्तों। हिनहिनाना शब्द है, हिनहिनाना शब्द क्या है? क्या ये संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है? करेक्ट आंसर होगा यह एक विशेषण है। बात करते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसके मध्य में देखिएगा ग, आ का डंडा आ रहा है बड़ी मात्रा, यानी कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि तथा इसमें अगर आप अयादि संधि भी लिख देंगे तो यह बन जाएंगे स्वर संधि के भाग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। विसर्ग संधि की पहचान 2 बिंदु लगे होते हैं। स्वर संधि मैंने आपसे बता दिया, व्यंजन में मध्य में व्यंजन आएगा। गुण संधि में किन्हीं 2 अक्षरों से कोई तीसरा अक्षर बनेगा दोस्तों। यण संधि में य या फिर व बीच में दिखाई देगा। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की वृद्धि होना, बड़ा होना, इंक्रीज होना, वृद्धि संधि होगा। 2 मात्रा आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त, जुड़ा हुआ होगा किसी चीज का। रा तो नहीं होगा, यहां पर होगा दोस्तों अज्ञ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, अज्ञ, अक्ष, त्र, श्र। इसके बारे में भी जो हिंदी हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान जो हमारा हिंदी की हमारी प्लेलिस्ट में हिंदी के सेशन है, उनको आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा लंबे सेशन नहीं है, 3-4 मिनट के सेशन है, आपको उनसे लाभ मिलेगा। परीक्षा में बैठने से पहले किसी भी दिन आप टाइम लगा लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यह मैंने 1 से 2 दिन पहले जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी बताया था, अजीत कुमार डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिटलर का पूरा नाम क्या था? हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 या 21 है दोस्तों, मुझे कंफर्म नहीं है, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, आई रिपीट डेट कंफर्म नहीं है। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। डेट आप चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों की नींव भारत में कब पड़ी? तो प्लासी के युद्ध से पड़ी। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, अंग्रेजों की नींव भारत में सुव्यवस्थित ढंग से अच्छी तरह से कब पड़ी? तो बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। दोस्तों मुझे अवश्य बताइएगा, प्लासी का युद्ध सन तो यहाँ पर लिखा है 1757, आप मुझे बताइएगा तिथि क्या है, ठीक है, तिथि बताइएगा। बात करते हैं, ये तो हो गया दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से स्टार्ट हुआ था और यह 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था और यह 45 तक चलेगा। इसका अंत कैसे होगा, समाप्ति कैसे होगी? 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया जाएगा, उसका नाम है लिटिल बॉय। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर बम गिराया जाएगा, जिसका नाम होगा फैट मैन। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान के अभी जो प्रधानमंत्री थे उनके एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों, 2022 की यह घटना है। ये सभी तथ्य आप जानते रहिएगा, अगर आप हमारे करंट सेशन से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन ए 5 सितंबर शिक्षक दिवस,
अगर एक महीना आगे चले 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस कब से 1949 में घोषणा हुई थी। बात करें विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ऑप्शन सी पर चलते हैं 27 सितंबर जो हमारा आंसर है पर्यटन दिवस। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, ठीक है दोस्तों। 5 दिसंबर मृदा दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। सभी दिवस को याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, करंट अफेयर में हम पहला ही क्वेश्चन हमारा दिवस से होता है, जो छात्र जुड़े होंगे वो जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं को ध्यान से, धैर्य रखिएगा, नहीं को ध्यान से देखिएगा। नहीं पूछा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार सही है दोस्तों। समानता का अधिकार भी सही है। संपत्ति का अधिकार गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28। ठीक है। अल्पसंख्यक की शैक्षिक जो स्वतंत्रता है वह है 29 और 30। संविधान का उपचार अनुच्छेद 32। समानता का 14 से 18। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट 1975। बिल गेट्स, अगर आपको नाम जानना हो तो बिल गेट्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक कौन है। बड़ा ही सरल है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज, सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पर लिखा है दोस्तों ऑप्शन बी जेएल बियर्ड। कुछ बता सकते हैं, देखते हैं कितने छात्र बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, जैसा कि आपने कह रखा है सर रीजनिंग से क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 10, 3, 7, 24 यहां पर आपको बताना है दोस्तों। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, सोचिए और बताइए क्या आएगा। होप आपने सोचा हो और बताया हो क्या आंसर रहेगा। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है 10। अगर आप देखेंगे 10 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो 3 आएगा। ऐसे ही आप यहां पर कीजिए, 10 से 7 माइनस किया तो 3 आया। 24 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो श्रेणी को ध्यान से देखिए। पी क्यू, नेक्स्ट पी क्यू आर, नेक्स्ट पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सरल था दोस्तों, इतना कठिन नहीं था। दोस्तों यह थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज का क्रम था 40वां। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं आप उनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर आप अभी उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनका आप एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिएगा। समय का अभाव हो तो आप उसको फास्ट करके सुन सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों। अगर आपको लाभ हुआ हो तो लाइक कीजिएगा तथा जो भी आपके परिजन हैं उनसे आप इसको शेयर कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।